एक्सक्यूज मी मैम। हेलो फूडी फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं एक खास दिन के गवाह बनने के लिए। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ के हर डिश के पीछे एक नई कहानी छुपी हुई है जिसका नाम है एनी फ्लेवर्स। और हाँ, आइए मिलते हैं इस ख्वाब की रूह रवां से, शेफ एनी, जिन्होंने अपने घर के किचन से शुरुआत करके अपने ख्वाब को हकीकत में बदला। और आइए ये मजेदार सी कहानी सुनते हैं एनी की ज़बानी। जी एनी। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे लोग सिर्फ खाना ना खाएं, बल्कि एक ना एक याद ज़रूर साथ लेकर जाएं। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा जायका, मेरा खाना शहर के चप्पे चप्पे तक पहुँचे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। एंड हाँ गाइज, यहाँ पर आपने जरूर आना है और जरूर आके मुझे बताना है कि आपको सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी। आज तो तुमने कमाल कर दिया है। नहीं, आई होप ऐसा ही हो, सब ठीक से हुआ है या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस लोग आते रहे हैं। आमीन, ऐसा ही होगा। बट तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें पता है वो व्लॉगर बार बार खाने और प्रेजेंटेशन की इतनी तारीफ कर रही थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और अभी तो आगाज है और अभी आगे और अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बट याद रखो, ये स्टार्टअप हमारा ख्वाब नहीं, हमारा सर्वाइवल भी है। हमें कुछ भी हो कॉस्ट कटिंग करनी होगी। आप परेशान नहीं हो, मुझे अपनी डील याद है और डील के मुताबिक सारी चीज़ें मैं खुद देखूंगी, मेरी मर्जी से होंगी और क्रिएटिव साइड मैं ही देखूंगी। ठीक है। तो फाइनली तुमने कर दिखाया। क्या बात है, मोबाइल को इतना गौर से क्यों देख रहे हो? मेडिटेट कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक पुरानी कहानी है जिसका एंड अभी बाकी है। पुरानी कहानी है? कौन सी कहानी है ये? वही जो गेस्ट रूम में? ऐसी तो इस बार अरूबा का टास्क दिया गया है। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, ऐसी जैसे तुमने अपनी हनीमून कैंसिल करवा दी, ऐसी जैसे तुम इस वक्त मेरे पास आ गए, और ऐसी जैसे अभी तुम्हें अरूबा याद आ गई। राइट? अच्छा बस कर दो यार, डांट क्यों रहे हो? जाकर बता दो डैड को कि अरूबा मेरी गेस्ट है और मेरी बिजनेस पार्टनर भी, और आगे का हम डिसाइड करके बताएंगे। अच्छा, और एनी का क्या? खाली जगह देर तक खाली नहीं रहती आदिल। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? याद ही लैला ने क्या किया था? उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। मेरी जान तो आज भी मुश्किल में आदिल, तुम्हें कहां से आसानी नजर आती है? जावियर, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? खुद को अजियत देने के लिए या चाचू को? कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट मी। कर सकता था मगर अब नहीं, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। ठीक है, ये गाड़ी तो छोटी पड़ गई है, अब एक और ट्रिप लगाना पड़ेगा। गाड़ी छोटी नहीं पड़ रही, हमारा मेन्यू बड़ा हो गया, लगता है एक नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। गाड़ी या ट्रक? ट्रक नॉट अ बैड आइडिया वैसे, लेकिन ये रोज सुबह उठ के मंडी जाना, क्या हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते ये सब सामान? इंग्रेडिएंट्स का फ्रेश होना बहुत जरूरी होता है, खाने का मजा ही और हो जाता है। पुरानी सब्जी या गोश्त प्लेट का जायका और रंग ही बदल देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे खाने हमेशा फ्रेश हों और यही चीज़ हमारे ब्रांड को मुनफरिद करे। जल्दी हम दोनों सब्जी मंडी के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो अच्छी बात है ना, यही चीज़ हमें मुख्तलिफ बनाएगी। क्या हुआ, सामान लेके नहीं जाना? जावियर भाई का मैसेज आया है। भले जावियर भाई आपसे जितना मर्जी नाराज हो, लेकिन उनको आपकी कामयाबी की सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये तुम्हें जावियर ने कहा है? नहीं, मेरा अपना अंदाज़ है, कभी कभार अंदाजे गलत भी लग जाते हैं, इसलिए बेहतर है काम पे ध्यान दो। चलो बहुत काम है।
मुझे अमेरिकानो मिल सकती है? मेक इट स्ट्रॉन्ग प्लीज। हाँ जी बीबी जी, वो क्या होता है? कॉफी होती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग। अंकल आपने तो मुलाजिम भी इलिटरेट रखे हुए हैं। हाँ, क्योंकि हमें किसी कॉफी की जरूरत नहीं है ना। कॉफी शॉप नहीं है, ये घर है। गुड पॉइंट, लेकिन कभी कभी एक अच्छे कॉफी के कप से इंसान का दिन और मूड दोनों अच्छे हो जाता है। मैं तैयबा को समझा दूंगी, अगली बार वो बना देगी। अगली बार? मेरा ख्याल है मेहमान एक दिन के लिए अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ये सब तो मेहमानों के लिए है ना। और पर्सनली मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। लगता ही नहीं है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। एंड यू नो व्हाट अंकल, मैं तो एक्चुअली आपका थैंक यू करना चाह रही थी। अगर आप एनी को ज़ावियार की ज़िंदगी से दूर नहीं करते तो मेरी यहाँ पे ज़ावियार के दिल में और इस घर में कैसे जगह बनती। सो थैंक यू। देखो लड़की, अब तुम हद से गुजर रही हो। मुझे बिल्कुल भी ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है जो। आई नो, एनी का अंजाम तो मैं देख चुकी हूँ। वैसे सच्ची बात है अंकल, ऐसी लड़कियां मुझे भी नहीं अच्छी लगती। भाई क्या हर्ज है, घर में बैठो चिल करो। क्यों मेरी आंटी? आप भी तो शादी से पहले जॉब करती थी ना? मेरा जिक्र क्यों आ गया यहाँ पर? नहीं, मैं तो बस अप्रिशिएट कर रही थी। अंकल जैसे माइंडसेट के आदमी के साथ रहना भी एक ब्लेसिंग है। से मुझे तो हैरत होती है कि आज के दौर में भी आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है ये अपनी सोच को। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऑल गुड? नहीं, मैं तो बस सिकंदर अंकल की सोच पे उन्हें दाद दे रही थी। अच्छी बात है। एनीवेज, यकीन है तुमने नाश्ता तो किया नहीं होगा, तो चलो बाहर चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रेडी हो जाओ। फाइनली समवन विद टेस्ट। ज़ावियार, ये सब नॉनसेंस मेरे घर में नहीं चलेगी। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें मेरी खुशी है। देख रही हो तुम किस हद तक ये लड़का बदतमीज हो गया। मैं क्या कह सकती हूँ, इसको इस नहज पे पहुंचाने वाले तो आप ही हैं। आपकी इज्जत की वजह से और पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा।